एक मैट्रिक्स जिसका साइज 4x4 है और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी ए डिफाइन करी गई है M4 से M4 पर, जहाँ से मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो रियल सेट से आ रहे हैं। इस तरह से डिफाइन करी गई है, यानी कि टी ए एक्स, जहाँ पर x आपका M4 से आ रहा है, ए एक्स माइनस एक्स ए, इस रिलेशन को होल्ड करते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि रेंज ऑफ टी ए क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए है वो तो गिवन है, लेकिन जो एक्स है वो आपको M4 से कंसिडर करना है, यानी कि इन जनरल अगर कंसिडर करते हैं तो एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और हम विद इन टाइम इसका जो रेंज एलिमेंट्स होंगे उसको जनरलाइज नहीं कर पाएंगे ताकि हम डायमेंशन निकाल पाएँ। तो रेंज सेट के डायमेंशन ना निकाल कर हम पहले इसके नलिटी निकाल लेते हैं और रैंक नलिटी थ्योरम का हम यूज़ कर लेंगे। तो नलिटी क्या होगी इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के? नलिटी में वो सारे एलिमेंट आएंगे जहाँ पर, यानी कि वो सारे एक्स आएंगे जो टी ए एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएं, 0 हो जाएं। फॉर वो मतलब जो एक्स है वो आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है, M4 से। अगर ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, यानी कि ए एक्स माइनस एक्स ए इक्वल्स टू 0, और दिस इम्प्लाइज दैट ए एक्स इक्वल्स टू एक्स ए। अब यहाँ पर x हम एक 4x4 का जनरल मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं। जो मैट्रिक्स A है वो हम ले लेते हैं 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 0 माइनस 1, ये मैट्रिक्स A हो गया है। और मैट्रिक्स X जो हमें लेना है वो ले लेते हैं A B C D E F G H I J K L M N O P। इस तरह से हमने ये मैट्रिक्स ले लिया। इधर भी हम मैट्रिक्स A और इधर X और इधर A लेंगे और मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि A B C और D। इस तरह से फर्स्ट रो मिल जाएगी। सेकंड रो हमें मिलेगी E F G H। थर्ड जो रो होगी माइनस के I माइनस J माइनस K माइनस L और माइनस M माइनस N माइनस O माइनस P। इस तरह से हमें लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स मिलेगा। और राइट हैंड साइड में जब x और a को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा, मैं रो वाइज लिख रहा हूँ, ए बी माइनस सी माइनस डी, फिर मिलेगा ई एफ माइनस जी माइनस एच आई जे के माइनस के माइनस एल और एम एन माइनस ओ माइनस पी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डी एलिमेंट है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट में माइनस डी है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। तो d इक्वल्स टू माइनस डी ये तभी पॉसिबल है जब d आपका 0 होगा। तो d हमारा एक एलिमेंट d 0 हो गया है। दूसरा आप यहाँ पर g और h को भी देख सकते हैं इसी तरह से। तो g और h भी आपके 0 हो गए हैं, g और h। फिर आप यहाँ पर देखिए माइनस आई माइनस जे, जिनको मैंने सर्कल किया है, तो i और j भी आपके 0 हो गए हैं। और m और n, यहाँ पर आप देखिए m और n, यानी कि माइनस m और माइनस n, ये भी आपके 0 हो गए हैं। तो कितने एलिमेंट्स हमारे 0 हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। आई थिंक 1 एलिमेंट मैंने मिस कर दिया है कोई सा। सॉरी, ये माइनस सी आएगा और ये आपका सी, तो यहाँ पर सी भी आपका 0 रहेगा। तो टोटल जो हमने x कंसिडर करा था, क्योंकि ये 4x4 का था, यानी कि टोटल इसमें 16 एंट्रीज थी, जिसमें से 8 एंट्रीज 0 हो गई हैं। 8 एंट्रीज 0 हो गई, यानी कि 8 एंट्रीज बचती हैं जो इंडिपेंडेंट हैं,
जिस पर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, इतने मतलब 8 पोजीशंस पर। तो यानी कि इस मैट्रिक्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी की जो नलिटी है वो 8 हो गई है। तो जो रैंक होगी वो कितनी होगी, 16 माइनस 8। 16 क्यों हो गया, क्यों होगी, क्योंकि जो डायमेंशन ऑफ डोमेन था वो आपका 16 है, क्योंकि m 4x4 ओवर r इसके डायमेंशन 16 होती है। तो 16 माइनस 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। इस तरह से आपने इसको सॉल्व किया।